मैं ले रही करवा पहुंच जल्दी। से दूर हो गए हैं। इस कौन संस्थापक ऐसी भक्ति विधान श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसी समस्या का हल करने के लिए बहुत सी किताबें लिखी हैं। उस समय लिखी थी जब ये डिजिटल युग नहीं था। वैसे भी अगर संतों का संग मिले तो वाइब्स कुछ और आती हैं, डिजिटल देखने से कुछ और होती हैं। परंतु प्रभुपाद जी ने बहुत सी बुक्स लिखी हैं। आप उन बुक्स का सहारा लेकर कृष्ण में हमेशा रह सकते हो। कोशिश करो अपना संग उन लोगों से रखो जो हरि चर्चा करते हो, तो आपकी भक्ति यथासंभव बनी रहेगी। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरे बोलो कर्म भी दिव्य है। तो क्या होता है? त्यक्त्वा देहम, वह अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करके नेति दोबारा इस भौतिक संसार में नहीं आता। क्या नहीं हुआ? वो व्यक्ति जो मेरे जन्म और मेरे कर्मों को तत्व से जान लेता है, वो दोबारा संसार में बोलो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता, इस भौतिक संसार की जेल में नहीं आता। तो अर्जुन ने पूछा, फिर प्रभु जी यहाँ अगर यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? भगवान बड़े फख्र से कहते हैं, माँ मेति, वह मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त करेगा। तो कहने का भाव क्या है? यदि इस श्लोक पर थोड़ा सा विचार किया जाए तो भगवान हमें बड़ा स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि हमें मनुष्य योनि में यदि भगवान को पाना है तो भगवान श्री कृष्ण को हमें तत्व से जानना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? बोलो जी। भगवान कृष्ण को तत्व से जानना बहुत जरूरी है। और भगवान कृष्ण जी ये भी कहते हैं गीता में, क्या कहते हैं कि अर्जुन, मुझे तत्व से हर एक व्यक्ति नहीं जानता। हर एक व्यक्ति मुझे तत्व से बोलो नहीं जान सकता। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, मनुष्य योनि को प्राप्त करके हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति होगा। कितना? हजारों में से एक व्यक्ति होगा। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित, मैंने को बिरलाए यत्ति सिद्ध है, जो मुझे जानने का प्रयास करेगा। मनुष्य योनि को प्राप्त करके भी हजारों मनुष्यों में, हे अर्जुन, कोई एक बिरला व्यक्ति होगा जो मुझे जानने का प्रयास करेगा। हर एक नहीं कर सकते। मनुष्य योनि में आगे भी हर एक मनुष्य भगवान कृष्ण को जानने का प्रयास बोलो नहीं कर सकते। तो भगवान की वाणी झूठी थोड़ी हो सकती, भगवान तो सबको बोलो। और आगे भगवान क्या बोल रहे हैं? यत्ताम अपि सिद्धा नाम, और जो लोग मुझे तत्व से जानने का प्रयास करते हैं, जो मुझे तत्व से जानने का प्रयास करते भी हैं, उनमें से भी हजारों में तो एक बिरला होता है सिद्ध है, जो अपने मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। पश्चिम मां वेदी तत्व, जो मुझे जानने का प्रयास करते हैं उनमें से भी कोई एक क्या है? मुझे तत्व से जान पाता है। हर एक व्यक्ति जो मुझे जानने का प्रयास करते भी हैं, वो उनमें से भी हर एक व्यक्ति मुझे तत्व से जान नहीं सकता। उनमें से भी कोई बिरला होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है। और जो मुझे तत्व से जान लेता है
वही मेरे धाम को प्राप्त होता है, वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। यहाँ भी भगवान तत्व की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बोलो जी। कि मुझे जब तक कोई तत्व से नहीं जानेगा तब तक उसका भव बंधन छूटने वाला नहीं है। तत्व क्या है? तत्व क्या है? तत्व के बारे में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। सूत गोस्वामी जी 88,000 ऋषियों को समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? वदंती, वदंती मैंने बोलते हैं, कहते हैं। तत्सविदस्तत्वम, जो तत्व ज्ञानी है, क्या? जो तत्व ज्ञानी लोग हैं, जो तत्व ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो इस तत्व के बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वदंती, तत्व मैंने उस परम ब्रह्म के तत्व के बारे में बोलते हैं। तत्व जो तत्व ज्ञानी व्यक्ति हैं और भगवान के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? वदंती तत्त्वम यत् ज्ञानम अद्वयम, कि भगवान जो है एक है। बोलो हरे कृष्णा। तत्व ज्ञानी व्यक्तियों का मत क्या है? कि भगवान एक है। क्या है? द्वय में दो नहीं है, वो अद्वय मन बिल्कुल एक है, भगवान एक है। सूत गोस्वामी 88,000 ऋषियों कहते हैं कि जो तत्व ज्ञानी लोग हैं वो भगवान के बारे में क्या कहते हैं? अभी तो बताया, बोलो क्या बोला? भगवान एक है, वो दो नहीं है, तीन नहीं है, अनेक नहीं है, इज ओनली वन। दो नहीं है, एक। हाँ, वो भगवान एक है, वो भगवान एक है, लेकिन उस भगवान एक को भी व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के स्तर पर, है ना, 3 प्रकार से अनुभव करता है। उस भगवान को भी व्यक्ति अपने बुद्धि के स्तर पर 3 स्टेज में क्या करता है? अनुभव करता है। क्या करता है? 3 स्टेज में उसको समझता है वो एक ही। पहले लोग कौन है? जो ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञान मार्ग से, जो इस मार्ग से, जो ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं और ज्ञान मार्ग के द्वारा भगवत प्राप्ति करने में लगे हैं, उनका मत क्या है? उनका भगवान के बारे में क्या विचार है? वो भगवान के बारे में क्या कहते हैं? ब्रह्मेति, कि भगवान ब्रह्म ज्योति है। क्या है भगवान? ज्ञानी व्यक्तियों का मत है कि भगवान एक निराकार ज्योति, अलख निरंजन सच्चिदानंद। बोलो हरे कृष्णा। भगवान क्या है? एक दिव्य प्रकाश। क्या है? बोलो। भगवान एक दिव्य प्रकाश है। इति मैंने एंड। ब्रह्मेति अर्थात ज्ञानी व्यक्तियों का मत ये है कि भगवान एक ब्रह्म ज्योति है, भगवान एक दिव्य प्रकाश है। बस इसके बाद उनका भगवान का जो अनुभव है, भगवान के प्रति जो उनका रियलाइजेशन है, वो समाप्त है, और उससे आगे नहीं जाएंगे। क्या बोला? इसे ज़्यादा हम आपको जानना, बोलो, नहीं चाहते। और आपको ये बात जान के बड़ी हैरानी होगी कि संसार में, इस संसार में कितने, इस भौतिक संसार में 90%, कितने %? 90% जो है मत इसी के अनुयायी हैं पूरे संसार में। इस बात को मानने वाले पूरे संसार में कितने हैं? बोलते हुए नहीं, 100 में से 90 लोग हैं जो इसी मत को स्वीकार करते हैं कि भगवान एक दिव्य ज्योति और सर्वव्यापक है। बोलो हरे कृष्ण।
तो आगे कहते हैं सुध गोस्वामी जी कि जो ध्यान योगी हैं, जो ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त करने में लगे हैं, क्या करने में लगे? जोर से बोलो। अरे भैया ये चीज़ आपको समझाएगा नहीं जो मैं समझा रहा हूँ। ये बड़ी गूढ़ बातें हैं भागवत की, और जब तक आप इनको समझोगे ना आपको भक्ति में प्रवेश मिलने वाला भी नहीं है। दूसरे लोग कौन है बोलो? जो ध्यान योग का सहारा लेकर के क्या करते हैं? भगवान को परमात्मा रूप से अपने हृदय में देखने का प्रयास करने में लगे हैं। ये ध्यान योगियों का मत है परमात्मेति, कि भगवान निराकार ज्योति ही नहीं है। भगवान तो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप से वास करने वाले हैं। वो तो परमात्मा है। क्या है? बोलो जी, वो तो परमात्मा है, परमात्मा है। हरे कृष्ण। तो परमात्मा क्या करते हैं? इस ब्रह्म ज्योति में सत है। क्या है? ब्रह्म ज्योति में क्या है? सत का मतलब अटर्निटी, हमेशा, एवरलास्टिंग। ब्रह्म ज्योति कभी समाप्त बोलो नहीं होगा, एवरलास्टिंग। लेकिन परमात्मा भी क्या है? परमात्मा में सत भी है, सत का मतलब एवरलास्टिंग है। परमात्मा भी कभी समाप्त होने वाले नहीं है। लेकिन साथ में परमात्मा में क्या हो रहा है? चित्त भी है। क्या है? चित्त का मतलब परमात्मा हमें ज्ञान भी देते हैं। समग्रस्य वीर्यस्य यस्य श्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव ससनाम भग इतिंगिया। जिसके पास 6 ऑपुलेंस, कितने? 6, कितने? जिसके पास 6 विभूति एक समय में एक साथ सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं? भगवान। क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। कितने जी? 6 विभूति, 6 ऑपुलेंसी एक समय में पूर्णता से एक साथ पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बोलो? उसको भगवान कहलाने का हकदार है। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहली विभूति है भगवान की ऐश्वर्य, मतलब सुंदरता। जिसको हम भगवान स्वीकार करते हैं वो दुनिया में क्या, त्रिलोक में सबसे ज्यादा सुंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? भगवान की सबसे पहली विशेषता कि वो इतने सुंदर होने चाहिए, इतने सुंदर होना चाहिए भगवान कि जिससे बढ़ के तीनों लोकों में कोई सुंदर ना हो। ये पहली विभूति है, ये पहला ऐश्वर्य है। किसका? जो भगवान है। वीर्यस्य, और वो इतना ताकतवर होना चाहिए, वो इतना बलवान होना चाहिए कि तीनों लोगों में उससे बढ़ के कोई बलवान भी नहीं होना चाहिए। यस्य, प्रासर मुनि जी कहते हैं जो भगवान है उसकी प्रसिद्धि तीनों लोगों में फैली होनी चाहिए। उससे बढ़ के ज्यादा कोई प्रसिद्ध तीनों लोगों में कोई और होना भी नहीं चाहिए। कितने हो गए जी? हाँ, गुड, ध्यान सुन रहे हैं, वेरी गुड। और चौथा है श्री, अर्थात जो भगवान है उसके पास इतना धन होना चाहिए, इतनी लक्ष्मी होनी चाहिए कि तीनों लोगों में उससे ज्यादा कोई धनी व्यक्ति होना नहीं है। चारों में ठीक है जी। और पांचवा क्या है? ज्ञान। राष्ट्र मुनि कहते हैं कि जो भगवान है वो इतना विद्वान, इतना ज्ञानी होना चाहिए, इतना व्यक्ति इतना ज्ञानी होना चाहिए कि तीनों लोगों में उससे ज्यादा कोई ज्ञानी होना भी नहीं है। विद्वान भी इतना चाहिए, उससे बढ़ के दुनिया में कोई ज्ञानी ना हो। पांचवे। और छठा है वैराग्यश्चैव, और जो भगवान है वो इतना दुनिया का सबसे बड़ा वैरागी व्यक्ति होना चाहिए। उसमें वैराग्य भी इतना होना चाहिए
कि उसके बराबर को तुलना बोलो कोई ना कर सके, उसका बराबर में भी मुकाबला कोई ना कर सके। कितने हो गए जी? 6। तो पराशर मुनि कहते हैं जिस व्यक्ति में ये 6 प्रकार के विभूतियाँ, 6 प्रकार के उपलंघित एक समय में पूर्णता से पाए जाते हैं, उसको हम भगवान स्वीकार कर सकते हैं। जिनमें ये 6 उपलंघित नहीं है वो भगवान कहलाने का हकदार नहीं है। अब विचार कीजिएगा, ये 6 उपलंघित किसमें है? ये 6 उपलंघित एक समय में किसमें पाए जाते हैं? जरा विचार करो, थोड़ा अपनी बुद्धि से कसरत करो। श्री कृष्ण। क्या मत आगे माताएं कह रही है ये भगवान श्री कृष्ण में पाए जाते हैं, आपका क्या मत है? बोलो बोलो, आप भी सहमत हो माताओं से? कितने भक्त यहाँ बैठे माता या प्रभु लोग जो इससे सहमत है ये 6 उपलंघित केवल भगवान कृष्ण में पाए जाते हैं? हाथ पर बोलो सीधे से, सीधे करो जैसे मैंने टेढ़े नहीं करो, भगवान देख रहे ना आपके हाथ। ओह वेरी गुड, लगभग सभी के हाथ ऊपर है, 2-4 प्रभु माताओं के हाथ नहीं, चलो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। एक बार ये भी भागवत की कथा है, भागवत की कथा है। देवलोक में देवताओं में चर्चा छिड़ गई। क्या छिड़ गई? देवता आपस में चर्चा करने लगे। कुछ देवता कहने लगे कि ब्रह्मा जी बड़े हैं। कुछ देवता क्या बोले कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, सृष्टि में सबसे बड़े कौन है? श्री ब्रह्मा जी। और कुछ लोग कहने लगे कि सृष्टि में सबसे बड़े कौन है? बोलो जी, बोले शंकर जी। और कुछ देवता बोलने लगे कि सृष्टि में सबसे बड़े कौन है? भगवान श्री विष्णु जी बड़े। ये देवताओं के अंदर बहस छिड़ गई। क्या ये भागवत की कथा है, भागवत की कथा सुना रहा हूँ, भागवत में ही है। और जब देवताओं में आपस में क्या नहीं हो रहा था? समझौता नहीं हो रहा था किसी के ऊपर, है ना। जब देवता आपस में एक मत में बोलो नहीं आ रहे थे तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। सभी देवताओं ने मिलकर ये रास्ता निकाला कि भृगु मुनि, कौन? भृगु मुनि जी इन तीनों के पास जाएंगे, इन तीनों की परीक्षा लेकर के ये निश्चित करेंगे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में कौन बड़ा है। सही बात है। तो यद्यपि ये काम बड़ा कठिन था और बेचारे भृगु मुनि जी भी इसको करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सभी ने भृगु मुनि जी को कहा कि आप ये काम हमारे लिए आपको क्या करना ही पड़ेगा। सभी देवताओं के प्रभाव में आकर के भृगु जी ने एक कार्य क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। अब भृगु मुनि क्या करते हैं? सबसे पहले जाते हैं अपने पिता ब्रह्मा जी। भृगु मुनि के कौन है? पिता है। क्या है बोलो? ब्रह्मा जी के पिता कौन है? भृगु मुनि। तो सबसे पहले ये भृगु मुनि जो है श्री ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाकर के सीधे खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, ना तो प्रणाम करते हैं ना हाथ जोड़ के क्या करते हैं? वंदना करते हैं, चुपचाप जाके खड़े हो जाते हैं अपने पिताजी के दरबार। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि मेरा पुत्र भृगु आकर के मेरे दरवाजे मुंह आगे खड़ा हो गया, आगे प्रणाम नहीं किया, आगे कोई प्रार्थना नहीं वंदना नहीं किया, आज तक तो जब आता था आगे सबसे पहले क्या करता था? दंडवत प्रणाम करता था और फिर हाथ जोड़ के क्या करता था? बोलो स्तुति करता था। और आज इसको क्या हो गया? पागल हो गया। आज इसने आगे क्या किया? प्रणाम भी नहीं किया, इसने आगे को बोलो मेरा स्तुति भी नहीं किया, गुट की तरह खड़ा हो गया। भृगु मुनि को इस अवस्था में देख करके श्री ब्रह्मा जी को अपने पुत्र भृगु मुनि के ऊपर क्रोध आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? अरे ये जान बुझ के मेरा क्या कर रहा है?
अपमान कर रहा है, उदंड पुत्र हो गया। बोलो ये मेरा जान बुझ गया अपमान कर रहा है। उनको एकदम से भ्रुकुटी चढ़ गई, क्रोध आ गया। और उस क्रोध की अवस्था में वो जब अपने पुत्र भृगु मुनि को शाप देने जा रहे थे, तब उनके अंदर से आवाज आई, यार आखिर तो तुम्हारा पुत्र ही तो है। बोलो हरि कृष्णा। अब इसको तुम शाप दे दोगे, बाद में पछताते रहोगे, मैंने अपने पुत्र को शाप दे दिया। हरि कृष्णा। किसी तरह से उन्होंने क्या किया है ना, अपने क्रोध को क्या किया, काबू में किया। शाप देने जा रहे थे, आग बोले हुए बिल्कुल। तब भृगु मुनि ने देखा, अरे बाप रे बाप, हमारे पिताजी तो आज हमने इनको प्रणाम नहीं किया, आज हमने इनका गुणगान नहीं किया, इतने पर क्या हो गया बोलो, इतने बाघ बबोला हो गए कि चेहरा लाल हो गया था, दूसरे क्रोध से भ्रुकुटी चढ़ गई थी और हमें शाप देने के लिए क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे। जो व्यक्ति क्रोध के अधीन हो, किसके अधीन हो, जो व्यक्ति मान सम्मान का भूखा हो, वो भला कैसे परम ब्रह्म हो सकता है? और तो परम ब्रह्म नहीं हो सकता ना। बोले हरे कृष्णा। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि मेरे पिताजी परम ब्रह्म बोलो नहीं हो सकता। अब उसके बाद भृगु मुनि कहाँ जाते हैं, कैलाश पर्वत पे जाते हैं और वहाँ पर अपने भाई, आपकी जानकारी के लिए भोले शंकर जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा की धुटी से प्रकट हुए थे। तो अपने भाई किसके पास जाते हैं, भोले शंकर के पास जाते हैं। और भोले शंकर ने देखा, रहे बहुत लंबे समय के बाद हमारा छोटा भाई आया है। क्यों आया, बहुत लंबे समय के बाद हमारा छोटा भाई भृगु आया हमारे आश्रम, हमारे इसमें। भोले शंकर अपने स्थान से खड़े हो गए। क्या हो गए, भोले शंकर जी अपने स्थान से खड़े हो गए। और भोले शंकर जी ने क्या किया, अपनी दोनों बाहें फैला दी। अपने ध्यान को छोड़ के भोले शंकर जी अपने छोटे भाई भृगु मुनि को अपनी बाहों में भरने के लिए क्या हुए, उतावले हो गए, मेरा छोटा भाई आया है ना। और अपने समाधि छोड़ के वो खड़े हो गए और दोनों बाहें कर दी, फैला दी। आओ 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 भृगु, आओ, खड़े भी हो, आओ आके मेरे गले लग जाओ, आओ जल्दी आओ, मेरी बाहों में आ जाओ। बोलो हरे कृष्णा। अब भृगु मुनि क्या करते हैं, अपनी वाणी से अपराध करते हैं। किससे करते हैं? पहले मन से अपराध किया था, अब किसे कर रहे हैं, वाणी से। क्या बोलते हैं, हट पीछे पीछे। तुम्हारे जैसे गंदे व्यक्ति को कौन भाव मरेगा? अपना शरीर तो देख लेना, सांप लटक रहे हैं, राख तेरे शरीर पर लपटी हुई है, शमशान घाट के। तेरे जैसे अशुभ व्यक्ति कौन प्रेम लगाएगा? पीछे। बोलो हरे कृष्णा। अपने छोटे भाई से ये वचन सुन करके, कटु वचन सुन करके भोले शंकर को क्या आ गया बोलो, क्रोध आ गया। अरे आज तक तो ये जब आता था, आज तो सार हमारे गले लिपट जाता था, हमारा गुणगान करता था, और आज हम इसके स्वागत के लिए खुद खड़े हो गए। हमने अपने दोनों बाहें फैला दी हैं, हम इसको गले लगने के लिए बुला रहे हैं, और ये हमें क्या कर रहा है, डांट रहा है कि हमारे को अशुभ बता रहा है। बोलो हरे कृष्णा। आज इसको हमारे गले में सांप दिखाई दे रहे हैं, आज हमारे शरीर पे बहुत ही राग दिखाई दे रही है, पहले तो कभी नहीं ऐसा हुआ। बोलो हरे कृष्णा। ये मेरे भाई किसकी, भृगु मुनि क्या हो गई है, बुद्धि क्या हुई है, करेक्ट हो गई है, पागल हो, इसको भी ठीक कर देता हूँ। और भोले शंकर क्रोध में आगे क्या किया, अपना त्रिशूल उठा लिया। क्या उठा लिया, त्रिशूल उठा करके मारने के लिए भाग रहे किसकी ओर, भृगु मुनि। भृगु मुनि समझ गए मुझे मारेगा, तो भृगु मुनि भाग पड़े, और उसके पीछे कौन भाग पड़े, भोले शंकर भी भृगु को मारने के लिए त्रिशूल उठाकर भागने पड़े। और बीच में कौन गई, माता पार्वती बीच में पड़ के बोली, महाराज भैया क्या करो, प्रभु आप क्या करो। अरे तुम्हारा भाई, छोटा भाई अगर उदंड में आ गया तो उसको मारोगे क्या, उसको मारोगे क्या, मारने से क्या मिलेगा तुम्हारे को। बीच कौन आ गई, बीच में पार्वती ने आकर क्या किया,
भृगु मुनि की जान बचाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम भृगु मुनि सोचने लगे अपने मन में, अरे मेरे पिताजी तो रजोगुणी थे, क्या थे? और ये मेरे भाई तो भोले शंकर क्या निकले, ये तो तमोगुणी निकले। इन्होंने तो मुझे मारने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया था। अगर भाग भी जान बीच में नहीं आते तो आज मुझे मार देते। अगर भाभी जी मेरे जान बचाने के लिए आगे नहीं आते तो आज मुझे ही बोलो, आज मुझे मेरा मत कर देते। ये तो तमोगुण, बिल्कुल तमोगुण के अधीन है। हरे कृष्णा, और जब तमोगुण के अधीन होगा वो परम परम बोलो नहीं हो सकता। उन्होंने अपने मन में ठान लिया क्या कि मेरे भाई भोले शंकर भी परम परम बोलो नहीं हो सकते। अब ये भृगु मुनि जी किनके पास जा रहे हैं? क्षीर सागर में। किसमें जा रहे हैं? क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी अनंत शेष की सैया के ऊपर लेटे हुए हैं, योग निद्रा में। थोड़ी सी आंखें खुली है, बाकी ध्यान में है। और माता लक्ष्मी जी क्या कर रही है? उनके चरणों को दबा रही है, भगवान के चरणों की सेवा में लगी है। और वहां पर जाकर के भृगु मुनि ने क्या किया? साई 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 साई। जब देखो सोते रहते हो, बोलो हरि कृष्णा। जब देखो सोते रहते हो, ये कहते हुए उन्होंने क्या किया? जाके भगवान विष्णु की छाती पे जोर से लात मारी। उठो! क्या करा? उठो! साई साई साई, हमें सोते रहते हैं। और जैसे भृगु मुनि ने भगवान विष्णु की छाती पे लात मारा तो एकदम भगवान उठ के बैठ गए, उठ के बैठ गए। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने भृगु मुनि की चरणों को पकड़ लिया। अरे आज एक ब्राह्मण देवता, बोलो हरे कृष्ण, आज एक ब्राह्मण ने कृपा करके हमारी छाती पे क्या किया है? अपना चरण कमल प्रदान किया है। आज हमें एक ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल गया है। और हमारे छाती पे कौन वास करती है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का वास कहाँ है? भगवान की छाती पे है। और आज एक ब्राह्मण के चरण कमल हमारी छाती पे पड़ गए हैं। अब इतना आशीर्वाद हमें मिल गया है। ये लक्ष्मी जी बहुत चंचला है, कभी भी मैं छोड़ के भाग जाती अपने भक्तों के पास। अब कितना हो गया है कि अब हमें छोड़ करके बोलो बोले जी, अभी हमें छोड़ कर कहीं और नहीं जा सकती। यह आशीर्वाद आज हमें आपका चरण कमल पड़ने से हमारी छाती में मिल गया। लेकिन हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, मेरी छाती तो वज्र की है। क्या है? मेरी छाती तो वज्र से बनी है और आपके चरण कमल बड़े कोमल है। मेरी छाती पे आपका चरण कमल पड़ने से आपको क्या हो गई होगी? चोट आ गई होगी। और ये कह करके भगवान विष्णु जी क्या कर रहे हैं? भृगु मुनि के चरणों को दबाने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। भगवान विष्णु की सहनशीलता को देख करके भृगु मुनि जी को आग गलानी होगी। क्या भाई? हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? मैंने प्रभु की छाती पे लात मार दी। उसके बावजूद प्रभु मेरा इतना मान कर रहे हैं, मेरे चरणों को क्या कर रहे हैं? बोलो दबा रहे हैं। अरे परम ब्रह्म कोई है तो फिर कौन है?
ब्रह्मा मेरे पिता ब्रह्मा जी नहीं हो सकते, मेरे परम मेरे भाई कौन? बोले शंकर नहीं हो सकते। ये विष्णु ही कौन है? बोलो यही असली परम ब्रह्म है। बोल दो हरे कृष्णा। नहीं समझा? ये भगवान विष्णु ही कौन है? बोलो है परम ब्रह्म है। और भगवान ध्यान दीजिएगा, सुनिए, कान खोल के सुनिए, थोड़ा समझिए कि भगवान कृष्ण को तत्व से कैसे जानना है, भगवान कृष्ण का असली तत्व क्या है, ये जानने का प्रयास करिएगा। ये जो भगवान श्री कृष्ण है ना, इनमें 4 माधुर्य ऐसे हैं, 4 माधुर्य ऐसे हैं जो भगवान श्री राम में भी नहीं है, भगवान श्री विष्णु में भी नहीं है। कितने? जोर से बोलो, कितने? 4। जानना चाहते हो? वो 4 माधुर्य जो भगवान श्री राम में भी नहीं है और भगवान श्री विष्णु में भी नहीं है, जो केवल और केवल किसमें है? भगवान श्री कृष्ण में है। उनको जानना चाहोगे आप या नहीं? अगर जानना चाहोगे तो बताइए, नहीं तो नहीं। जानना चाहते हो हाथ रखो, जो जानना चाहते हो सब जानना चाहते। थैंक यू। 4 माधुर्य में से सबसे पहला माधुर्य रूप माधुर्य। क्या बोला? रूप माधुर्य का मतलब भगवान श्री कृष्ण का रूप इतना माधुर्य है, भगवान का सौंदर्य इतना आकर्षित है, इतना परम आकर्षित है कि जिसने भी भगवान कृष्ण को देख लिया वो भगवान कृष्ण का बन के रह गया। जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में माधुर्य है ना, जो भगवान के रूप की सौंदर्य है, उसका मुकाबला भगवान विष्णु और भगवान श्री राम आदि भी बोलो नहीं कर सकते। एक बार गोपियां ब्रज से जमुना जी से पानी लेके आ रही थी। क्या लेके आ रही है? पानी लेके आ रही थी। जमुना जी से पानी भर कर रही थी मटकियों में। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? गोपियों की परीक्षा लेने के लिए चतुर्भुज भगवान विष्णु का रूप धारण करके खड़े हो गए। क्या भगवान कृष्ण सोचने रहे, देखते हैं कि ये गोपियां मेरे चतुर्भुज विष्णु के रूप की तरफ आकर्षित होती है या नहीं। और गोपियां भगवान के चतुर्भुज विष्णु के रूप के बराबर से निकल गई, बातें करती रही, बातें करती आपस में बराबर से निकल गई। उन्होंने एक बार विष्णु की तरफ देखा, अपना मुंह फिर आगे चली गई। बोलो हरे कृष्ण। नहीं समझे? वो भगवान विष्णु के रूप की ओर आकर्षित बोलो हो ही नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम भक्तों, जिसने भी भगवान श्री कृष्ण को देख लिया, क्या देख लिया? रूप माधुर्य, वो उन्हीं का बन के रहेगा। एक रसखान कवि का नाम सुना है? बोलो। वो मुस्लिम परिवार में उसका जन्म हुआ था। क्या हुआ था? मुस्लिम परिवार में। वो अपने गुरु के साथ मक्का मदीना जा रहा था। कहाँ जा रहा था? मक्का मदीना जा रहा था। और जब उसके गुरु जी आगे थे, रसखान जी पीछे थे। और जब ब्रज भूमि में उन्होंने प्रवेश किया तो गुरु ने रसखान को, उस समय रसखान जी 15-16 साल के बालक थे। बोलो हरे कृष्ण। सावधान किया, चेला अब ये हिंदुओं का बड़ा पवित्र स्थल है, इसको ब्रज कहते हैं। क्या कहते हैं? इस स्थान को क्या बोलते हैं? ब्रज भूमि बोलते हैं। और इस ब्रज भूमि में
इस ब्रजभूमि में कालिया सांप रहता है। क्या रहता है? इस ब्रजभूमि में काला सांप रहता है, काला सांप है। तुम सावधान रहना, तुम सावधान रहना, इधर उधर मत ताकना, ये न हो कभी वो काला सांप आपको डस ले। बस एक टकी लगा के मेरे पीछे चलते रहना, इधर उधर मत देखना। जी गुरु जी। अब उस्ताद जी आगे आगे, चिल्ला पीछे पीछे, और ब्रजभूमि से निकल रहे हैं, मक्का मदीना की ओर दोनों जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, रस खान को मुरली की ध्वनि सुनाई देने लगी। बहुत मधुर मुरली बज रही है, बहुत मधुर मुरली बज रही है। उस मुरली की ध्वनि को सुनकर के रसखान का मन मचलने लगा, मन मचलने लगा। लेकिन गुरु जी ने क्या कहा? इधर उधर मत देखना, काला सांप में डस लेगा। एक टकी लगा में चलते रहना। वो मुरली की ध्वनि सुन रहा है और एक टकी लगा पीछे पीछे गुरु जी के चल रहा है। कुछ देर के बाद क्या हुआ, वो मुरली की ध्वनि के साथ साथ किसी के पायल की आवाज भी आने लगी। जैसे कोई मुरली बजा रहा है और कोई बोलो पायल पहन करके नाच रहा है, पायल की आवाज भी आनी शुरू हो। अब रस खान का मन क्या कर रहा है? मचल रहा है। क्या कर रहा है? गुरु जी का आदेश क्या है? इधर उधर नहीं देखना, एक टकी लगा मेरे पीछे चल रहा। और थोड़े समय के बाद क्या हुआ, वो मुरली और पायल के बजने की आवाज धीरे 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 रस खान के निकट होती चली गई। और उस मुरली की ध्वनि को सुनकर के अब रस खान अपने होश हवास खो रहा है। उसका मन क्या हो रहा है? बोलो, मचल रहा है। और एक समय ऐसा आया कि उसको लगा कि कोई उसके बराबर में ही आकर के क्या कर रहा है? मुरली बजा रहा है और कोई नाच रहा है। रस खान से रहा नहीं गया, रस खान से रहा नहीं गया। रस खान ने जैसे ही अपने बराबर में झांका तो उसको मुरली बजाते हुए भगवान श्याम सुंदर जी के दर्शन मिल गए। और साथ में राधा रानी क्या कर रही थी? नाच रही थी। भगवान श्याम सुंदर जी मुरली बजा रहे थे, राधा जी नृत्य कर रहे थे। युगल क्षमिष्ठ है ये दर्शन करके, मनमोहक दर्शन करके, और रस खान वहीं पर क्या हो गया? बेहोश हो गया। क्या हो गया? बेहोश हो गया। और उसके उस्ताद तो 3-4 किलोमीटर आगे निकल गए। कितने? 3-4 किलोमीटर आगे जाने के बाद उन्होंने देखा, अरे हमारा चेला तो पीछे ही नहीं, कहाँ रह गया? फिर वापिस आए और क्या पाया? जमुना की किनारे रेती में वो क्या पड़ा हुआ है? बेहोश पड़ा हुआ है। रसखान के उस्ताद ने उसको पानी फेंका होश में लाने के लिए, अपने जो मंत्र तंत्र जंत्र फूके खूब, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा था। हम नापाक को पहले ही सावधान किया था, इधर उधर नहीं ताकना, जिसका मुझे डर था वही काम हो गया। बोलो हरि कृष्ण। जब रसखान के उस्ताद के प्रयास करने पर भी उसको होश नहीं आया, क्या होश नहीं आया, तो उसको मृत समझ करके, क्या समझ गए? मरा हुआ समझ करके उसको जमुना की रेती में छोड़ करके कहा, उसके उस्ताद तो कहाँ चले गए? मक्का मदीना की ओर चलते गए। ये दुनिया ऐसी ही है, ये जितने रिश्ते नाते हैं सब मरघट तक ही जाते हैं, आगे कोई नहीं पकड़ रहा। साथ बोलो है
छोड़ के चला गया, प्रयास किया नहीं, वो सोचना भाई तो मर गया, क्या करे इसका। हरे कृष्ण 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 और बहुत लंबे समय के बाद क्या हुआ, जब रसखान को होश आई, क्या आई, तो वह पुनः उसी छवि का दर्शन पाने के लिए क्या गया, बेताब हो, बेचैन हो। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना गली गली में हो जा डगर डगर में, हो जा गली गली में ढूंढा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में हो जा डगर डगर में, मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा, जबरदस्ती करने का प्रयास किया है ना, तो उसको क्या कर दिया, द्वारपालों ने धक्का मार दिया, और धक्का जब उसको लगा तो भूखा प्यासा था कहीं नहीं से, एकदम से वहां के बिहारी मंदिर के डोडे पे ही वो गिर के बेहोश हो गया। क्या हो गया, सर्दी का समय था, शाम को रात को बागे बिहारी का मंदिर बंद हो गया, सब के सब मंदिर बंद करके बागे बिहारी के मंदिर के दरवाजों को मोटे मोटे तार लगा के सब अपने घर को चले गए, जाएंगे। किसी ने उसकी तरफ ध्यान बोलो नहीं दिया। और ये रसखान जी क्या पढ़े हैं, बेहोश पढ़े हैं। जब रात्रि का लगभग 11-12 बजा, रात्रि का क्या बजा, 11-12 बज गया, तो भगवान बांके बिहारी जी बेचैन हो गए। क्या हुए, क्या हुए, भगवान बांके बिहारी जी बेचैन। अरे मेरा भक्त रसखान मेरी ड्यूटी के ऊपर बेहोश पड़ा है, ये मेरा दर्शन करने के लिए कहाँ से आया था, मथुरा से आया था। तो मेरे मंदिर के द्वारपालों ने इसको मेरे दर्शन करने के लिए बोलो अंदर आने भी नहीं दिया, ऊपर से इसको धक्का दे दिया, किसी ने मेरे भक्त का सम्मान ही नहीं किया। तब भगवान बांके बिहारी जी का सिंहासन हिल गया। भगवान बांके बिहारी जी अपने आप को संभाल नहीं पाए, और बांके बिहारी जी ने क्या किया, अपना मंदिर छोड़ के बाहर आ गए। उस बेहोश पड़े अपने भक्त रसखान को भगवान बांके बिहारी जी ने अपनी गोदी में ले लिया। क्या किया, गोदी में ले लिया। देखा मेरा भक्त बहुत दिनों से भूखा है, भगवान बांके बिहारी जी
रस खान को अपने हाथों से गर्म गर्म दूध पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं, अपने हाथों से पिलाते हैं। और फिर दूध पिलाने के बाद भगवान ने तो बहुत ठंडी है। जो पुजारियों ने बहुत कीमती दुशाला है ना भगवान बांके बिहारी को उड़ाया था, भगवान बांके बिहारी जी ने क्या किया? वो दुशाला किसको बढ़ा दिया? अपना दुशाला किसको? रस खान जी को उड़ा दिया, अंदर सुला दिया। बोलो हरे कृष्ण। और जब प्रातःकाल मंदिर के पुजारी आए लगभग 4:30-5 बजे, उन्होंने क्या पाया कि जो भगवान का कीमती दुशाला बांके बिहारी जी का है वो कहाँ? वो उस फकीर के ऊपर उसने ओढ़ रखा है। सब चिल्लाए, अरे ये व्यक्ति तो चोर है, चोर। इसने तो भगवान का क्या कर लिया है? ये साल भी चुरा करके ओढ़ के पड़ा हुआ है। एक पुजारी बोला, रे भैया बांके बिहारी जी के मंदिर के दरवाजे बड़े मोटे मोटे हैं, ताले भी बहुत, संकल भी बहुत मोटी मोटी है और ताले बहुत मोटे मोटे हैं, एक बार अंदर जाकर देखो क्या है। तो जब पुजारी अंदर गए तो क्या पाया? ताले यथावत लगे थे, दरवाजे यथावत बंद थे। और जब ताला खोल के दरवाजा खोला तो क्या पाया? क्या पाया? बांके बिहारी जी के जो दुशाला था, शाल थी, उनके पास नहीं। तब पुजारियों को अपनी गलती का क्या हुआ? एहसास। उन्होंने आकर के तरस खान से माफी मांगा और फिर उन्होंने क्या किया? तरस खान को बांके बिहारी जी के मंदिर में भगवान के सामने क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। भगवान बांके बिहारी के दर्शन तो मिले, लेकिन जो छवि रस खान जी ने कहाँ देखी थी? मथुरा में जमुना के किनारे श्याम सुंदर जी की गुंडी बजाते हुए और राधा जी के नाचते हुए जो छवि देखी थी, वो छवि के दर्शन बांके बिहारी जी में बोलो नहीं मिले, नहीं मिले। उनका मन मचल गया, उनका मन बोलो जी मचल उठा। और बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर आगे बैठ के रोने लग गए। क्या ना? रोने लग गए। एक महात्मा ने पूछा, भैया क्यों रो रहे हैं? तो उसने अपनी कथा सुना दी कि मैं भगवान श्याम सुंदर जी के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे वो दर्शन चाहिए जिसमें वो क्या कर रहे हो? मुरली बजा रहे हो और राधा जी नाच रहे हो, जो मैं पहले कर चुका हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, देखो या बांके बिहारी के मंदिर से मधुबन ज़्यादा दूर नहीं है। क्या बोले? मधुबन दूर नहीं है। मधुबन में भगवान जो है क्या करते हैं? गोपियों के साथ रास रचाते हैं। तुम जाओ, यहाँ से कहाँ जाओ? मधुबन में जाओ और जाकर के वहाँ पर अपनी इच्छित भगवान के करो दर्शन प्राप्त करो। अब महात्मा के समझाने पर रस खान जी कहाँ जाते हैं? मधुबन में जाते हैं। तो क्या कहते हैं? मधुबन जरा बताओ मोहना कहाँ गया है? ताली बजाइए प्लीज, सब ताली बजाएंगे, सब ताली। बताओ मोहना कहाँ गया है? यहाँ तो कहीं दिखाई दे रहा है। बार बार पूछने पर भी जब मधुबन ने कोई उत्तर नहीं दिया, मधुबन बिल्कुल खामोश। मधुबन तुम ही बताओ मोहना कहाँ गया है?
पूछने पर भी उत्तर नहीं मिला। तो खान ने बड़े ध्यान से मधुबन की ओर देखा। क्या पाया? मधुबन में तो जितने भी वृक्ष हैं उन सारे सबके पत्ते झुलसे पड़े हैं, सारे पत्ते मुरझाए पड़े हैं, सारा मधुबन मुरझाया हुआ है। अरे भैया, जैसा हाल तेरा जैसा वैसा मेरा, मेरे जैसा हाल तेरा भी है। जैसे भगवान ने मुझे छोड़ दिया है ना, ऐसे तुम्हें भी कर दिया है, ठुकरा दिया है। मुझे मालूम पड़ गया है कैसे कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है एक कोमल बदन तुम्हारा, कैसे झुलस गया है कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा, तुम्हें उत्तर नहीं झूठ नहीं है। मुझे पता लग गया जो तेरा हाल, जो मेरा हाल है तेरा भी हाल है। तुम्हें भगवान ने ठुकरा दिया है, उनके विरह में तो भी झुलस गया है। मुरली मुरली बजा के मोहन, मुरली बजा के मोहन, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। पूरा हाथ उठा के एक महात्मा को दया आई, बोले रे भैया क्या बात, क्यों रो जा रहे हैं? उसने अपनी व्यथा सुना दी। तो महात्मा ने बोला देखो मधुबन से जो जमुना जी है बिल्कुल निकट है। अरे बोल, मधुबन में और जमुना जी में ज्यादा दूरी नहीं है। तुम यहाँ से जमुना जी के पास जाओ, जमुना दे कंडे कंडे रास रसन। ये जो कन्हैया है ना, ये जमुना के किनारे है, क्या रहता है, राधा जी के साथ रास रचाता। जाके वहां अपने इच्छित प्रभु के दर्शन करो, जाओ जमुना जी के पास जाओ। अब मधुबन से रसखान जी कहाँ जाते हैं? जमुना जी के पास जाते हैं। यमुना तुम ही बताओ वो छलिया कहाँ गया है? यमुना तुम ही बताओ छलिया कहाँ गया है? तुम ही बताओ छलिया कहाँ गया है? बताओ बताओ बताओ, यमुना जी बताओ छलिया कहाँ गया है? जमुना को पुकार रहे हैं, जमुना जी भी कोई उत्तर नहीं दे रही, कोई जवाब नहीं दे रही, खामोश है। रसखान जी ने बड़े ध्यान से देखा, अरे 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 अरे, ये तो जमुना जी भी भगवान के विरह में रो रही है। अरे बोल, लगता है भगवान ने इसको भी छोड़ दिया, उनकी विरह में ये भी रो रही है। तू भी चली गई है, तू भी चली गई है,
तू भी चली गई है, तू भी चली गई है, कहती है नित्य धारा, तू भी चली गई है, मुरली बजाते मोहन कर लिया किनारा, जिनको भगवान ने हाथ दिए दोनों हाथ भागे प्रेम से ताली। छोटे बजाओ तालियां के बाद में भैया बजाओ सब बजाओ। Mother
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, 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 छोटो सो मेरो भगवान गोपाल, हरे छोटो सो मेरो भगवान गोपाल, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि, भजले प्रभु दीन दयाल हरि, भजले प्रभु दीन दयाल हरि, देव की नंदन लाला मेरा राधिका वल्लभ सीता वल्लभ नंदलाला, बाबन का जुड़ैया नंदलाला, बालियन भैया नंदलाला, रात रचैया नंदलाला, गुरु बाके बिहारी नंदलाला, भजन गोविंदा गोविंदा गोपाला, ओ भजन गोविंदा गोविंदा गोपाला, भजन गोविंदा गोविंदा गोपाला,
की रूप माधुरी। क्या बोला? हाँ वो कर देनी मैं।